तो पहला जो पॉइंट है वो ये है, बी गुड इन स्टडीज। अब ये क्या होता है, ये तो सबसे मामूली सा टॉपिक लग रहा है मुझे, तो क्या है ये, इस टॉपिक को अगर मैं इलैबोरेट करने की कोशिश करूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो यार पढ़ाई में आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको 99% ही निकालना है, 98% ही निकालना है या फिर 90% ही निकालना है। अगर आप एक 80-85 वाले भी कैंडिडेट हो, आप एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो जो हमेशा टॉप 5 टॉप 10 में आते हो, टीचर्स के नजर में आप अच्छे हो, और साथ ही में और भी कई सारे चीजें हैं आपके साथ में, स्किल्स है आपके साथ में, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे बच्चे हो जाओगे। ठीक है, आपके टीचर्स के नजर में आप बहुत अच्छे कैंडिडेट रहोगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहोगे, टीचर्स आपकी हमेशा तारीफ करती रहेगी। ठीक है, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, टीचर्स जो होते हैं ना, दो टाइप के बच्चों को हमेशा डांटते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो लास्ट बेंच पे बैठता है और हमेशा मस्ती करता रहता है, उसको टीचर हमेशा डांटते है और हिट लिस्ट पे रखती है कि यार इस बच्चे का तो कुछ होने नहीं वाला। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो बच्चा बाद में इंप्रूवमेंट करता है और शायद ऐसा चीज करके दिखाता है जो टॉपर भी नहीं कर पाते। चलो वो बात एक अलग है, वो बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर 60 बच्चे तो 60 में से कोई ऐसा 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो कर पाते। लेकिन ज्यादातर बच्चे अगर वो चाहते हैं कि मैं टीचर की नजर में अच्छा बनूं, तो यार स्टडीज में अच्छे हो जाना। अगर आपको कोई और चीज नहीं आती तो एटलीस्ट स्टडी मेहनत करके जम के पढ़ाई कर लो यार, और अच्छे 85-80-90% निकाल लो, अपने आप टीचर की नजर में आ जाओगे। ठीक है, एक मेरा छोटा सा जर्नी है, जैसे कि मुझे याद है मैं 9th स्टैंडर्ड में आया था, तो 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद फर्स्ट यूनिट टेस्ट मेरा बहुत खराब गया और उसमें मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, लगभग 60-70% मुझे मार्क्स आते थे। ठीक है, तो मैंने रियलाइज किया यार कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूं और मैं क्लासेस नहीं जाता था। जैसे मैंने बताया था मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे उतनी अच्छी नहीं थी, तो धीरे धीरे मैंने अपनी खुद से ही पढ़ाई करनी शुरू की, खुद ही टेक्स्ट बुक लेके बैठता था, खुद ही समझता था, खुद ही सॉल्व करता था, प्रैक्टिस वगैरह करके थोड़ा बहुत खुद ही कर लेता था। उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह भी होता नहीं था। तो मैंने जब मेहनत की और जब हाफ ईयरली का एग्जाम आया तो 60 मार्क्स का पेपर होता था, मुझे याद है ज्योमेट्री का पेपर था, 60 में से मैंने 58 मार्क्स स्कोर किए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, 60 मार्क्स का पेपर होता था, 60 में से मैंने 58 मार्क्स स्कोर किए दोस्तों, जो कि मेरे क्लास का, मेरे डिवीजन का मैं टॉपर बन के निकला। ठीक है, तो अचानक से सभी टीचर बोलने लगे अरे ये कौन बच्चा है अचानक से टॉप मार के गया। तो यार टीचर्स के नजर में मैं ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे का उसने कभी नाम नहीं सुना था, जिस बच्चे को अगर नाम सुना भी होगा तो हाँ एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है, 60-70% मार्क्स निकालता है, अब अचानक से वो 68 में से 58 मार्क्स निकाल रहा है और पूरे क्लास का टॉपर बन के निकल रहा है, तो कैसा फील होगा टीचर को? यार प्राउड तो होगा ही ना यार कि यार कितना मेहनत कर रहा है। टीचर ने मुझे बुलाया स्टेज पे, मुझे पेपर दिया कि यू गॉट दैट इज 58 आउट ऑफ 60 मार्क्स एंड अप्रिशिएटेड मी, एवरीवन क्लैप फॉर मी। लेकिन टीचर ने मुझे एक सवाल पूछा, कौन से क्लासेस जाते हो? मुझे आज भी वो याद है, टीचर ने मुझे पूछा कौन से क्लासेस जाते हो, मैंने इनकार कर दिया कि मैम मैं कोई क्लासेस नहीं जाता। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो मैं क्लासेस नहीं जाता, जो आप पढ़ाते वही पढ़ता और घर पे पढ़ता हूं। तो टीचर इतनी इंप्रेस हो गई मेरे से, बोली कि बेटा अगर तेरे को कोई भी तकलीफ होगा, कोई भी चीज में डाउट होगा ना, तो मेरे स्टाफ रूम में आके मेरे से मिलना और अलग से मैं तेरे को आधा घंटा बैठ के पढ़ाऊंगी डेली का। लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैम मैं कर लूंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ी जाने की, लेकिन मैंने कर लिया। तो ये जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली मैं टीचर्स के नजर में आ गया और उनके साथ साथ वो टीचर के साथ साथ में और भी बाकी टीचर्स के अच्छे नजर में आ गया। किस लिए आया? बिकॉज ऑफ माई स्टडीज। तो अगर आपको अच्छा बनना है तो स्टडीज में पहली बात तो अपने आप को बेटर करो। दूसरा टॉपिक क्या है? ऑलवेज हेल्प अदर्स। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है सभी स्टूडेंट्स के या फिर सभी फ्रेंड्स के नजर में अच्छा बनने का। अगर आपको कोई चीज आता है, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, 10वीं तक के 12वीं तक के स्टूडेंट हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे वो टॉपिक आता है और कोई ऐसा दोस्त है आपका या फिर कोई ऐसा आपका क्लासमेट है जो स्ट्रगल कर रहा है उस टॉपिक में, तो आप उसको सिखा सकते हो। जैसे मैं भी करता था, मेरे लिए मुझे भी सिखाने वाले कुछ दोस्त थे, वो क्लास में बैठ के जब भी फ्री पीरियड होता था, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग पीरियड होता था, तो हम लोग क्या करते थे, बैठ के उधर पे कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहते थे, कुछ ना कुछ समझते रहते थे, जिससे क्या होता था कि हम लोग का एक ग्रुप बहुत अच्छा बन गया था, एक बॉन्डिंग हो गया था, जिसके वजह से वो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था वो मुझे अच्छा मानने लगा था और कहीं ना कहीं इससे मुझे खुशी मिल रही थी कि यार मैं बाकी लोग के नजर में अच्छा बन रहा हूं। और ये देखते हुए टीचर्स को भी अच्छा लगता था कि ये बच्चे कितने अच्छे हैं, या फ्री पीरियड मिल रहा है तो भी वो बैठ के मस्ती नहीं कर रहे हैं, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो टीचर की नजर में ऑटोमेटिकली अच्छा बन गया। तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन गए? गुड स्टूडेंट बन गए। तीसरा पॉइंट क्या है? मस्ट हैव अदर स्किल्स बियॉन्ड स्टडी। यानी कि जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास कुछ स्किल नहीं है तो आप स्टडी तो करोगे, लेकिन सिर्फ स्टडी के दम पे आप अच्छे कैंडिडेट तो बन जाओगे, अच्छे स्टूडेंट तो बन जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक बात खटकेगी यार कि सिर्फ मुझे पढ़ाई आता है और ये पढ़ाई को मेरी जिंदगी से अगर निकाल दूं तो मैं कुछ नहीं हूं। तो इसके लिए आपको स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे जो आपको आगे काम आए। अब मैं आज के जनरेशन वाली स्किल्स की बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा अर्लियर टाइम्स में भी जाऊंगा। जैसे मान लो कि आप एक कैंडिडेट हो, स्टूडेंट हो 10वीं 12वीं तक के, तो आपके स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स होता होगा आपके स्कूल कॉलेज में, तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। आप किसी चीज में भी थोड़े भी अच्छे हो, मान लो आप रनिंग थोड़ा स्पीड करते हो तो रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो। आपको लंगड़ी खेलना बहुत अच्छे से आता है, लंगड़ी कंपटीशन होती है हमारे स्कूल में, तो लंगड़ी कबड्डी सब होता था, तो कबड्डी में पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है ना? आपको अगर लाइक वो कौन सा
एक रिले रिले बोलते हैं, रिले कंपटीशन, 5 लोग भागते हैं वो रिले पकड़ के, रिले कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करो, किसी में तो एक जीतोगे ना यार, थर्ड प्राइज भी आ गया तो भी बहुत बड़ी बात है। और स्कूल्स में क्या क्या होते हैं, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें डांस करना होता है, सिंगिंग करना होता है, ये सब चीज में पार्टिसिपेट करो। मतलब जो भी स्किल्स आपके पास है उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो और उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अगर उसमें आप थर्ड रैंक भी ला दोगे, मतलब थर्ड प्राइज भी अगर आप जीतोगे, फर्स्ट सेकंड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड जीतोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थर्ड भी अगर लाते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप बाकी सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स के नजर में आओगे। मेरा एक दोस्त था यार, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, 60% 50% आ जाते थे, 60-65% से ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन वो बंदा इतना अच्छा डांस करता था। वो बंदे ने पार्टिसिपेट किया, डांस जो कंपटीशन होता है, एनुअल डे फंक्शन होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया, और वो डांस मूव उसने जो किया ना, ब्रेक डांस करता था यार, मैं आज भी वो इमेजिन कर रहा हूं वो दिन को, मैं जब 10वीं में था, तो उसने जो डांस किया ना, सभी लड़के लड़कियां सब इंप्रेस, भाई साहब जो फीलिंग आई ना, मेरे को लगा यार मैं क्यों नहीं उसकी जगह पे। आता है फीलिंग, आपको भी आएगा वो फीलिंग, आता होगा शायद, कमेंट करके बताना कि वो फीलिंग जो आती है ना यार, इसको देख के कितने बच्चे आवाज मार रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, टीचर्स देख के तारीफ कर रहे हैं, लड़का लड़की तारीफ कर रहे हैं, तो कितना अच्छा फील हो रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं तो जो भी हो, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, तो कितना अच्छा फील होगा आपको। तो यार कुछ ना कुछ आपके अंदर जो स्किल्स है उसको एनहांस करने की कोशिश करो, हो सकता है वो स्किल्स के बदौलत आप एक दिन इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाओ कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने देखा था वो आज के डेट में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं हमारे बॉलीवुड में जो एक टाइम पे, मतलब बोलते हैं ना, रात को जो जागरण होता है ना, उसमें वो गाना गाते थे, ठीक है ना, वो उनको 100 रुपया 200 रुपया वो 1 घंटा 2 घंटा गाना गाने का मिलता था, आज के डेट में वो टॉप के सेलिब्रिटीज बन गए। इतने सारे एग्जांपल्स मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतने सारे हमारे सिंगर्स है, बॉलीवुड एक्टर्स है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा।